बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ासतौर पे आईएसआई ने बुलवाया कुछ सहाफ़ियों को, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया, कुछ को लालच दिया, कुछ को कोई और बात समझाई। तो उन्हें अलग अलग टारगेट दिए गए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके साथ अलग अलग और बाज़ के साथ दो दो करके भी मुलाकातें की गई हैं। अब आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में नया चूरन लॉन्च होने वाला है। जो चूरन लॉन्च किया जाएगा, वो जो टारगेट दिए गए हैं चंद बड़े सहाफियों को, और इनमें चंद ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को गलत करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्शन को जाली करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर थोड़ी बहुत आवाज उठाते रहे। लेकिन अब वो सहाफ़ी एक नया चूरन बेचेंगे। वो चूरन मेरे सामने आ गया, मैं आपको बता देता हूं। ये खबरें आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। एक तो आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा जी पेट्रोल के नए जखायर के ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल निकलने वाला है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सहाफ़ियों को यह कहा है कि तुम जाओ और जाकर मार्केट के अंदर उम्मीद फैलाओ, लोगों को यह कहो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक होने वाला है, हालात बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसी कोशिश आसिम मुनीर साहब के आने के बाद से लेकर अब चौथी मर्तबा की जा रही है। एक मर्तबा कोशिश की गई इंतखाबात से पहले कि जैसे ही इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान बदलने वाला है। फिर एक दफा कोशिश की गई जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर रीलॉन्च किया गया, वो कोशिश भी नाकाम हुई। फिर SIFC जब बनाया गया उस वक्त एक कोशिश की गई, जमीन आसमान के कलाबे मिलाए गए। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर से एक कोशिश की गई, और अभी हाल ही में एक कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप ने जब तारीफ की आसिम मुनीर की। तो ये लगभग 4 मरतबा पहले कोशिश हो चुकी है और 5वीं मरतबा दोबारा से आपको बड़े पैमाने पर मार्केट में चूरन बेचने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1 जनाब, जो चीजें उनको दी गई हैं सहाफियों को, एक तो पेट्रोल के नए जखायर, ये अभी थोड़े दिनों में आप खबरें सुनेंगे। मादनियात जनाब पाकिस्तान में बहुत मिल रही हैं, गेम चेंजर बनने वाली हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में मिल गए हैं। हालांकि उनकी हकीकत क्या है, रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कहां काम आते हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है, पूरा एक वीलॉग बना के आपको बता देता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर 6-7 दिन काम किया है। ये चीजें एक आधे वीलॉग में आपके सामने में रखूंगा। बैरूनी सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर आने जा रही है। यह भी सहाफियों को दावा किया गया कि आप ये वाला मंजन भी बेचें जाकर। गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान यहां से जाएगा चाइना, पाकिस्तान रशिया जाएगा, सेंट्रल एशिया में जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे, ईरान के रास्ते खुल जाएंगे, पाकिस्तान तुर्की और यूरोप तक पहुंच जाएगा और ट्रेनें चल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको आने वाले दिन में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बताई जाएंगी, और ये पाकिस्तान के ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बताई जाएंगी बल्कि सोशल मीडिया पे भी बताई जाएंगी। कुछ दिफाई मुआहदों का बड़ा ढोल पीटा जाएगा। आपको यह भी बताया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान अपने तैयारे और हथियार बेचने जा रहा है। ये कुछ अर्सा पहले भी चूरन बेचा गया, दोबारा इसको रीलॉन्च किया जाएगा। आलमी सतह पर कुछ इदारों से राब्ता किया गया है, कुछ रिपोर्टें भी छपवाई जाएंगी, और यह जून के महीने में और जुलाई के महीने में बहुत शिद्दत से किया जाएगा, ताकि अवाम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान तो बहुत ठीक सिमत में जा रहा है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। हकायक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि हकायक साथ साथ आपके सामने रहे। ये बड़ी वारदात है, ये अंदर की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, और मैंने आपको इससे पहले बताया था, किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि बहुत सारे और सहाफियों ने बाद में तस्दीक कर दी कि बाकायदा पाकिस्तान के जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ISI के दफ्तर में बुलाकर पाकिस्तानी सहाफियों को धमकाया और उनको वार्निंग दी है, और कुछ को जो है वो लालच वालच दिया, कुछ को ये कहा कि आप हमारे साथ चलें मामला ठीक हो जाएंगे, कुछ को ये बताया नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है। अब जरा आप देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है, जो बताया जा रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो आपको चूरन बेचा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हर दफा कौम को जब भी चूरन बेचा जाता है ना, तो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है पाकिस्तान के जर्नैलों को मिल जाता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए माफियाज को मिल जाता है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बनाकर रखते हैं और उनके साथ मिलकर कार्रवाइयां डालते हैं। देखिए, इस वक्त एक नया डाटा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसको शेयर किया, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस डाटा के मुताबिक अगर पाकिस्तान में आप गुर्बत की शरह को 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स के ऊपर फिक्स कर दें कि जो आदमी 8,500 रुपया महाना कमाता है, मुझे बताएं कि एक घर वालों का गुजारा 8,500 में हो सकता है? आज तो 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो 8,500 रुपए से कम आमदन वाले जो पाकिस्तान में हैं वो 30% हैं।
अब आप अंदाजा कर लीजिए कि गुर्बत कहां पहुंच गई है। अगर इसको आप 10,000 पे ले जाएं तो ये 35% हो जाएंगे। अगर आप इसको 15,000 पे ले जाएं तो ये उससे ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप इसको 30,000 पे ले जाएं तो इनकी तादाद तो 60% तक पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तानियों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये है हकीकत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कहते हैं कि बाजारों में जो खरीदो फरोख्त है वो 70% तक कम हो चुकी है। यही तो वजह है कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। कोई चीज बिकेगी तो उसके ऊपर टैक्स हुकूमत के पास जाएगा ना। जितना पैसा सर्कुलेट करेगा, चीजें